अपने जीवन में अच्छी चीजों की उम्मीद कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक नियम है कि जब आप अपने लिए बेहतर चीजों की आशा करते हैं तो वो बेहतर चीजें खुद ब खुद आपको मिल जाती हैं। लेकिन जब आप बार बार निराशाजनक बातें सोचेंगे तो क्या होगा? जाहिर है वही निराशा आपके जीवन में आएगी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। भगवान हमेशा आपको वही देता है जिसका ख्याल आपके दिल में बना रहता है। हर सुबह ये सोच कर उठिए कि आज आपका दिन बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो पाएंगे कि आपने जो सोचा था वही आपको मिल रहा है। अगर आप किसी परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। ऐसा सोचने से न सिर्फ आपका हौसला बढ़ेगा बल्कि आप में एक नए उत्साह का संचार भी होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कुछ लोग हमेशा निराशा से ही घिरे रहते हैं। वे अपने बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं सोचते। मैं कभी वजन नहीं कम कर सकता, उस पार्टी में मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों को लगता है कि उनके ऐसा सोचने से काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो बोलेंगे कि देखो मैंने तो पहले ही कहा था। और अगर कुछ अच्छा हो गया तो वे बहुत हैरान रह जाते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ कैसे। हालांकि निराशावादी लोगों के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अब अगर आशा करने के बावजूद भी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जो आप चाहते थे तो भी निराश ना हो, फिर से कोशिश कीजिए और तब तक करते रहिए जब तक सफलता आपके हाथ नहीं लग जाती। जरूरत है तो बस यही कि हर उस बाधा को अपने रास्ते से हटा दीजिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने से रोक रही है। दोस्तों, अनेक अध्ययनों से ये सामने आया है कि आशावादी और निराशावादी विचार दोनों हमारे दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों की देन है। आशावादी विचारों की तुलना में निराशावादी विचारों को प्रोसेस होने में ज्यादा वक्त लगता है, और शायद यही वजह है कि निराशावादी विचार हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहते हैं। उदाहरण के लिए, आप इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगे कि आप परीक्षा में फेल हुए थे, बजाय इसके कि आप कभी पास भी हुए होंगे। इस तरह नकारात्मक विचारों का हमारे दिमाग में गहरा असर पड़ता है। किसी ने आपके लिए कभी कुछ ऐसा किया था जिससे आपके दिल को खुशी हुई थी। ये बात अगर आपको एक दिन अचानक काम के दौरान याद आती है तो उस घटना को याद करके आप मुस्कुरा उठते हैं और एक बार फिर से उसे अपने जहन में उस पूरी घटना का चित्रण करने लगते हैं। आप दोगुने जोश से भरकर अपने काम में जुट जाते हैं क्योंकि आपका मूड अच्छा हो गया। तो देखा आपने कि कैसे ये आशावादी विचार आपको और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये भी मुमकिन है कि बीती हुई कड़वी यादें आपको और भी उदास कर दें, और फिर ये होगा कि उसका असर आपकी क्षमता और काबिलियत पर पड़ेगा। अपने दिमाग को एक टीवी सेट की तरह समझिए जिसमें बहुत से चैनल हैं। कुछ चैनल आपकी मधुर यादों से जुड़े हैं तो कुछ कड़वी यादों से। अब इस टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखिए। जो यादें आपको खुशी और उत्साह से भर देती हैं, केवल उन्हीं यादों का चैनल अपने दिमाग में चलने दें। इन मीठी यादों को बार बार देखिए, ठीक वैसे ही जैसे आप सिनेमा हॉल में मजे से बैठकर पॉपकॉर्न और सोडा के साथ अपनी मनपसंद फिल्म देखते हैं। वो वक्त याद कीजिए जब आपको लगता था कि आपके साथ सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है, और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद या महीनों बाद या कहिए साल भर बाद अचानक ही आपकी स्थिति में सुधार होने लगता है। आप ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से ऊपर वाले ने आपके लिए कठिन स्थिति में भी रास्ता ढूंढ ही निकाला। याद कीजिए ऐसे कई निराशा भरे पल जब आप खुद से ये कहते हैं, मैं कभी इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊंगा। आप बस इसी दुख में रहते हैं और फिर आप उस मुश्किल हालात को ऐसे पार कर ले जाते हैं जैसे कि वो कोई बड़ी बात थी ही नहीं। आकर्षक व्यक्तित्व वाली रिचल स्मिथ नाम की महिला उस कार्य के लिए समर्पित थी जो विकासशील देशों में बच्चों की भलाई संबंधित था। यह साल 2007 की बात है जब उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया था। प्रतियोगिता के दौरान स्टेज पर चलते ही उनका संतुलन बिगड़ा और वे पीठ के बल गिर पड़ी। यह उनकी जिंदगी का एक बेहद शर्मनाक पल था। वहां उपस्थित लोगों की भीड़ उन पर हंसने लगी और गिरने का मजाक उड़ाने लगी।
हालांकि वो तुरंत उठकर खड़ी भी हो गईं और उन्होंने अपनी रैंप वॉक भी पूरी की। उन्होंने वहां रखे सवालों के बक्से से अपने लिए एक पर्ची चुनी जिस पर लिखा था कि अगर आपको अपना मनपसंद पल जीने का अवसर मिले तो वो क्या होगा। बिना किसी झिझक उन्होंने जवाब दिया कि वो साउथ अफ्रीका में बिताए उन पलों को फिर से जीना चाहेंगी जब उनकी कोशिश से जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आई थी। उस मुस्कान को दोबारा देखने के लिए वो उस वक्त में वापस जाना चाहेंगी, बजाय इसके कि वो एक बार फिर से स्टेज पर बिना गिरे वॉक पूरी करें। दोस्तों, उन्होंने उस कड़वी याद को तुरंत ही अपने दिमाग से भुला दिया और उन पलों को याद रखा जिससे उन्हें खुशी मिली। तो दोस्तों, ये था यू कैन एंड यू विल बुक का पार्ट 3। इस बुक के अंदर लिखी उन रहस्यमयी बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।